धर्म क्या है? ये पंचसूत्र, ये धर्म है। हमें समझना परम धर्म है, लेकिन उससे पहले धर्म समझना है। भागवत जी का उद्देश्य परम धर्म है, पर उससे पहले धर्म जानना पड़ेगा। अच्छा, धर्म की एक सरल परिभाषा क्या है? धार्यते इति धर्म। धारण करने को धर्म कहा जाता है। एक पात्र है, उस पात्र में लड्डू डाल दो, उस पात्र में दही डाल दो, उस पात्र में चीनी डाल दो, उस पात्र की जितनी योग्यता है उतना सामान डालते रहो, सबको धारण करेगा। यही धर्म कहलाता है। अपने पात्र के अनुसार वस्तुओं को धारण करना, समाज को धारण करना, परिवार को धारण करना, अपने जीवन को धारण करना, पत्नी के जीवन को धारण करना, बच्चों के जीवन को धारण करना, इन सबको व्यवस्थित रूप से धारण करने को ही धर्म कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। तो धारण करने को धर्म कहते हैं, पर उस धर्म की एक वृहद व्याख्या आप श्री ने सुबह जो पंचसूत्र कहे, सबसे पहला कुटुंब प्रबोधन, ये धर्म है। कुटुंब प्रबोधन में क्या आता है? भोजन, भवन, भ्रमण, भाषा, भूषा के मध्य भारतीय संस्कारों का जागरण। भोजन कैसा हो, यह धर्म कहता है, यह धर्म है। भोजन कितने बजे हो, यह भी धर्म है। भोजन में क्या पाएं, यह भी धर्म है। थोड़े युवा लोग जो यहां बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर जब आप वो वाली रोटी खाते हो जो लंबी खिंचती है, हमारे शास्त्रीय अनुसार भोजन वो होना चाहिए जो हाथ से तोड़ा गया और मुख पर जाने के बाद दोबारा हाथ में ना आवे थाली तक, उसको भोजन कहते हैं। किसको भोजन कहते हैं? जो मुख से लगने के बाद दोबारा हाथ में शेष ना आवे, नीचे तक मुख में ही चला जाए। आप कभी दक्षिण भारतीय लोगों को देखेंगे ना, वहां पे ज्यादातर लोग भात खाते हैं या इडली खाते हैं, साग के साथ, सूप के साथ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सांबर के साथ। सागर वाले भी दक्षिण भारतीय हो हैं, सांबर के साथ खाते। वो कैसे खाते हैं पता है? ऐसे पूरा मिला लेंगे और मिलाने के बाद वो मुख में उंगली नहीं छूने देते, ऐसे ऐसे ही पाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऐसे प्रसाद पाते हो, प्रसाद बनाया, रोटी चावल जो भी है, और मुख के पास ले जाके केवल उसको ऐसे छोड़ दिया मुख में, आप उस हाथ से अगर किसी और को परोस दोगे तो वो झूठा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका हाथ झूठा है ही नहीं। अब ये भोजन, ये धर्म है। अब इतनी गहराई में कौन उतरे, पर उतरोगे तभी धर्म है। भोजन कैसे पाना चाहिए, क्या पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, सब धर्म कहलाता है। कभी कभी हमारा भी बिगड़ता है, पर हम व्यास मंच से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार व्यास मंच से कही हुई बात वो हमारे मन में घूमती रहती है कि तुमने व्यास मंच से कही, पहले तुम भी सुधारो, हमको भी सुधारना है। भोजन, फिर आया भवन। घर कैसा हो? घर ऐसा हो जहां केवल मानव ना आते हो, जहां पर कभी कभी शुभ पक्षियों का आगमन भी होता हो। घर ऐसा हो जहां कभी कभी साधकों का भी आना होता हो। घर ऐसा हो जहां पे वैष्णव आने में संकोच ना करें। भवन ऐसा बनना चाहिए। हम लोग आजकल भवन किस भूमिका से बनाते हैं? मेरी बेटी कैसे रहेगी, बेटा कहां रहेगा, मां कहां रहेंगी, पिताजी कहां रहेंगे, बच्चे कहां रहेंगे, सबके भावना से घर बनता है। इसीलिए संत नहीं आते उसमें। किस भावना से घर बने? सबसे पहले विचार यही किया कि अगर सागर में कोई वैष्णव आ गए तो वो कहां रुकेंगे, उनके लिए एक स्थान। हमारे ठाकुर जी कहां विराजेंगे? भवन। कुटुंब प्रबोधन, ये पहला धर्म का स्वरूप है। फिर भ्रमण। भ्रमण भी कहां करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, यह भी धर्म कहलाता है। हम कुछ दिन पहले कथा करने गए थे। पूछो कहां? मैं जैसी नाम बताऊंगा आप हंसोगे। गोवा। कहां गए थे? गोवा। अब देखो आप क्यों हंसे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि वह स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है।
कई बार आपको पूरी व्याख्या नहीं करनी है, केवल स्थान का नाम ले देना, उस स्थान के नाम से ही लोग समझ जाएंगे, ओहो तो वहां पर ये भी किया होगा, वहां पर ऐसा भी हुआ होगा, वहां पर ये भी हुआ होगा। कई स्थान नाम से ही बदनाम है, पर हमने वहां जाके भी कथा ही करी, और कथा का समय भी पता है क्या था? सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कथा करते थे, समुद्र के तट पर बैठ के। पर कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां का नाम लेते ही सामने वाले के नेत्र बंद हो जाते हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है, चित्त शीतल हो जाता है। कहां गए थे? हम बरसाना गए थे। आहा, सुनने वाले के नेत्र तुरंत बंद, आहा बरसाने से आए। कहां गए थे? अयोध्या जी गए थे। कहां गए थे? बद्रीनाथ धाम। अरे भैया हमको भी ले चलते। कहां गए थे? श्री जगन्नाथपुरी गए थे। कहां गए थे? श्रीरंगम गए थे। कहां गए थे? नाथद्वार गए थे, द्वारिकापुरी गए थे। अब आप कहोगे सब तीर्थों के नाम, पर नहीं, कई ऐसे स्थान हैं जो तीर्थ नहीं है, पर वहां के नाम भी अति पवित्र हैं। तो भ्रमण भी कहां होना चाहिए, यह भी धर्म है। अच्छा, स्थान कैसा भी हो, आप किस उद्देश्य से गए हो, वह उद्देश्य भी आपका भ्रमण धर्म बना देता है। उद्देश्य तो उचित था ना, उद्देश्य। फिर कुटुंब प्रबोधन में आपने अगला लिखा भाषा। भाषा यह भी धर्म है। अपनी भाषा का, मातृभाषा का और अपनी ग्रामीण भाषा का, जन्मदात्री भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, और उसका उपयोग ऐसा कि सामने वाले के चित्त में भी उसके प्रति सम्मान हो। आपके यहां की बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी लगती है, हमसे बोलनी नहीं आती पर बहुत प्यारी लगती है। ऐसी हमारी ब्रज भाषा, वो भी बड़ी प्यारी है। भाषाएं सारी प्यारी हैं, पर उन भाषाओं का दुरुपयोग आजकल सोशल मीडिया बहुत करता है, और उसको फिर उस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कर देता है कि फिर वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। बुंदेलखंड की भाषा, अरे मैं लेके नहीं आया, आज एक भैया हमको एक भजन लिख के दे गए थे सुबह, बोले बुंदेलखंडी भाषा में। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे पूरा तो याद नहीं, पर उसमें ऐसा लिखा था, राम जी बजाएंगे सबको बैंड। मैंने कहा भैया ये क्या लिखा आपने? अब है तो बुंदेलखंडी भाषा में था, वो मुझे याद नहीं है, पर उसमें बैंड शब्द मुझे याद है कि सबका बजेगा बैंड था। वो है हाँ, राम धई सबको बजे हैं बैंड। बताओ, अब है तो ये बुंदेलखंडी भाषा, पर उसमें बैंड बज रहा है सबका। भाषा की पवित्रता, भाषा की शुद्धता और भाषा सुनने वाले को भी आपकी भाषा के प्रति सम्मान धर्म है। हम तो पूरा प्रवचन ही इसी पे कर देंगे, इतने सूत्र हमको मिल गए। सीधी बात, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब का मतलब अपना परिवार नहीं, आप जिस मातृभूमि से आते हैं उन सबका प्रबोधन, उन सबका विस्तार हो। भोजन से, भवन से, भ्रमण से, भाषा से, भूषा से आपकी संस्कृति का प्रावधान बने, ये प्रथम सूत्र है। कई लोग बहुत शर्मा जाते हैं, हम पूछते कहां से आए तो बता देंगे बुंदेलखंड में वहां से आए। अच्छा, तो हम जबरदस्ती उनकी भाषा में बोलते हैं। अच्छा, कितने जा रहे, और उनको बहुत शर्म आती है, नहीं नहीं हिंदी ही बोलेंगे। हम नहीं बोलते, हमारे घर के बड़े लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों शर्माना? बोलो, अपनी मातृभाषा बोलो। जिस भाषा ने आपका जो जन्म है वो केवल आपकी माँ ने नहीं दिया है। जिस पृथ्वी पर आप जिस भूमि पर जन्मे, वहां की मिट्टी भी है, वहां का जल भी है, वहां की वायु भी है। यदि वहां के इस रूप का, नियम का पालन आप नहीं करोगे तो मात्र घात का पाप लगेगा। आपको करना चाहिए। तो कुटुंब प्रबोधन। फिर दूसरा धर्म क्या है? पर्यावरण संरक्षण। भारतीयों में एक लक्षण तो है, पवित्रता पे बहुत ध्यान देते हैं, शुद्धता पे नहीं देते। स्वयं नहाएंगे, 2-2 बार नहाएंगे, शुद्ध कपड़े पहनेंगे, धुए हुए कपड़े, पर
जब पर्यावरण की बात आती है, मतलब देह को तो शुद्ध बनाते हैं पर बाह्य जो समाज है उसको पवित्र नहीं रखते। आप धर्म नहीं कर रहे हो। धर्म पर्यावरण की संरक्षणता। फिर आपने तीसरा सूत्र दिया स्व का जागरण। अब इसमें भाषा आदि सब है, पर स्व का जागरण, अपनी खोज, अपना उद्देश्य पहचानना, हम क्यों आए हैं संसार में, अपनी स्थिति को जानिए, ये सब धर्म कहलाता है। फिर सामाजिक समरसता, अगर कोई अन्य जाति का है, अन्य संप्रदाय का है, तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। हम रामानुजी संप्रदाय के हैं पर हम हरिवंशी भी गाते हैं, हरिदासी भी गाते हैं, सारे परंपराओं का सम्मान करते हैं, सब भावों का। ये सामाजिक समरसता। और नागरिकता का बोध, हम हिंदू नागरिक हैं पर हिंदू केवल ध्वजारोहण करने से नहीं हो जाते, राष्ट्रगान करने से नहीं हो जाते, राष्ट्रगीत गाने से नहीं हो जाते, केवल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने से नहीं हो जाते। हम अपने नगर को कितना स्वच्छ रखते हैं, हम अपनी दिनचर्या कैसी रखते हैं, हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं कि नहीं, ये सब कुछ, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म। पर परम धर्म आप तभी कर पाओगे जब धर्म की स्थिति बनी होगी। और परम धर्म क्या है? परम धर्म जिससे वह लोक पवित्र होता है, जिससे उस लोक की प्राप्ति शुद्ध होती है। जितने भी वैष्णवों के नाम लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लीजिए, कबीरदास जी का लीजिए, रैदास जी का लीजिए, इन सब ने अपने यहां के धर्मों का भी पालन किया और परम धर्म को भी शुद्ध बनाया। परम धर्मावली व्यक्ति का तन भले ही नहीं होगा पर उसका नाम दसों दिशाओं में युगों युगों तक रहता है। ये परम धर्मावली व्यक्ति का लक्षण है। भागवत जी क्या कराती हैं? परम धर्म। धर्म का मतलब देह का उद्धार और परम धर्म का मतलब आत्मा का उद्धार। और भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म। परम धर्म। आप कथा में बैठे हैं, यहां देह उद्धार नहीं हो रहा है, यहां आत्म उद्धार हो रहा है। यहां पर आत्मा को ही चैन मिल रहा है। परम धर्म।